हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा यूपी का बजट है। अभी दोस्तों यूपी की विधानसभा में एक बजट पेश किया गया। सत्र तो चल ही रहा था, विधानसभा सत्र चल रहा था, तो उसमें बजट पेश किया गया दोस्तों। तो आज हम बजट के बारे में जानेंगे कि दोस्तों बजट किसने पेश किया, कितने का बजट है, हमारा 2021-22 का बजट कितना था और ये वाला जो 22-23 का बजट है वो कितना है, और दोस्तों कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये बजट किस सत्र का है दोस्तों, किस वर्ष का है। यूपी बजट 2022-23 का। ये दोस्तों हम जो बजट डिस्कस कर रहे हैं 22-23 का है। अभी जस्ट बजट पेश किया गया है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी दोस्तों क्या नाम यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें पक्का क्वेश्चन इससे एक आध क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो आप सही से इसको पढ़िएगा दोस्तों। ये जो यूपी का बजट है वो क्या नाम अभी पेश किया गया है, और जो केंद्र का बजट था वो फरवरी 2022 में ही पेश कर दिया गया था। इसमें ये कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये केंद्र का बजट हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूपी का बजट डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये योगी सरकार 2.0 का बजट है दोस्तों। जैसे कि योगी की सरकार एक बार पहले बन चुकी है, अगर भाजपा की सरकार की बात करें तो वो एक बार पहले बन चुकी है, तो उसमें उसने करीब 5 बार बजट पेश किया, और इसके बाद दोबारा से ये 2.0 सरकार बोली गई, तो इसने बजट पेश किया। और ये बजट पेश किसने किया दोस्तों? वित्त मंत्री हैं हमारे सुरेश खन्ना जी, ठीक है। ये वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, इन्होंने बजट पेश किया विधानसभा में, ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करें कि ये बजट कितने समय तक का है दोस्तों, सबसे पहले जब चुनाव वर्ष चल रहा होता, कभी भी चुनाव वर्ष चल रहा होता है, तो उसके पहले अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। मान लो यूपी में चुनाव हैं, तो 2-3 महीने राज्य का खर्चा, राज्य के व्यय कैसे चलेंगे, ठीक है, खर्च और व्यय। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले एक अनुपूरक बजट पेश किया जाता है 2 से 3 महीने का, 2 मंथ से लेकर 3 मंथ तक का बजट पेश होता है। उसमें चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद जिसकी सरकार बनती है तो उसके बाद का बजट पेश किया जाता है। तो दोस्तों ये जो क्या नाम 2022-23 का बजट है वो बचे हुए समय का बजट है, ठीक है। बचे हुए समय का बजट कितना है इस बार दोस्तों? 6,15,000 करोड़ का बजट है। अगर यूपी के बजट की बात करें तो 6,15,000 करोड़ का बजट है दोस्तों, ठीक है। और ये सबसे बड़ा यूपी का बजट है। और एक बात बता दें आप लोगों को दोस्तों कि इस बार जो है डिजिटल रूप से बजट को पेश किया गया है, डिजिटली रूप से, क्योंकि ये जो बजट पेश किया गया डिजिटल रूप से, मतलब उसमें क्या नाम टैबलेट में रख के पेश किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अगर तुलना करें 2022 के बजट की 2021-22 के बजट से, 2022-23 के बजट की तुलना करें 2021-22 के बजट से, तो जो 2021-22 का बजट था इससे काफ़ी कम था दोस्तों, जबकि ये पूरे वर्ष के लिए था और ये बचे हुए टाइम के लिए। कितना बजट था ये दोस्तों? 5,50,27,28 करोड़ रुपए, 5,50,27,28 करोड़ था। इससे मतलब कम था, ये 6,15,000 करोड़ का है। अब दोस्तों आप लोगों को कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बता दें दोस्तों। यूपी विधानसभा जो है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? वो दोस्तों सतीश महाना जी हैं, सतीश महाना। यूपी विधानसभा के अगर अध्यक्ष की बात करें तो सतीश महाना है। मुख्यमंत्री तो आप सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें कि विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है, वो तो आपको पता होगा कि अखिलेश यादव बने हैं, अखिलेश यादव। ये दोस्तों सपा से हैं, और जो इस समय सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी की है, ठीक है। अगर उपाध्यक्ष की बात करें यूपी विधानसभा में तो उपाध्यक्ष कोई नहीं बना है, ठीक है, उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, ठीक है। और अगर विधानसभा की सीटों की बात करें तो 403 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। विधानसभा में अगर सीटों की बात करें तो 403 है, प्लस एक और ऐड हो जाती है तो 404 सीटें हो जाती हैं, ठीक। अब विधान परिषद की सीटों की बात करें तो यहाँ विधान परिषद की 100 सीटें हैं दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि हर राज्य में एक विधानसभा होती है, और इसके बाद कुछ जो विशेष राज्य हैं उनमें एक विधान परिषद भी होती है। जैसे हमारे इंडिया में 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है, और 28 राज्यों में क्या नाम विधानसभा है, और 7 राज्य सिर्फ स्पेशल हैं उनमें विधान परिषद है, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, विधानसभा की 100 सीटें हैं, इतनी सीटें कहीं पे नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। अब लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की 80 सीटें हैं यूपी में। यूपी में अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो 80 सीटें हैं
दोस्तों और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो दोस्तों 30 सीटें हैं। ठीक है। अब दोस्तों एक बार से आप ये देख लीजिए कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना है। मुख्यमंत्री कौन बने, योगी आदित्यनाथ। अगर दोस्तों उनकी बात करें कि जो उप मुख्यमंत्री होते हैं तो एक ब्रजेश पाठक जी बने हैं, दूसरे दोस्तों वो केशव प्रसाद मौर्य जो पिछले उप मुख्यमंत्री थे। नेता विपक्ष अखिलेश यादव हैं दोस्तों। उपाध्यक्ष कोई नहीं है। विधानसभा की सीटों की बात करें तो 400 + 1 404 हैं। विधान परिषद की सीटें 100 हैं। अब दोस्तों एक बात बताएं आपको कि जो बजट में कुछ विशेष चीज़ें हम बता दें जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लें। दोस्तों अगर इसमें बात करें बजट की तो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 2,55,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों 2,55,000 करोड़ रुपए बजट में किसान सम्मान निधि के लिए प्रावधान है। जो 6,000 रुपये वार्षिक हर किसान को मिलता है, जो भी किसान है उन्हें 6,000 रुपये की सम्मान निधि जो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिया जाता है, उसमें दोस्तों प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। इतना ज़्यादा बांटने के बाद प्रथम स्थान पर, इतने ज़्यादा मतलब यूपी की आप जानते होंगे कि जनसंख्या भी ज़्यादा है, करीब 20 करोड़ के प्लस, तो इसी वजह से जो यूपी प्रथम स्थान पे पहुंच गया है किसान सम्मान निधि में। ठीक है। अब युवाओं के लिए बजट में क्या है दोस्तों, युवाओं के लिए 1,500 करोड़ रुपए की एक योजना है। वो योजना क्या है दोस्तों, निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना। निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन दोस्तों 12 लाख टैबलेट बढ़ चुके हैं लगभग, और 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। कम से कम 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने हैं योगी 2.0 सरकार को। ठीक है। अब अगर महिलाओं की बात करें, जो निराश्रित महिलाएं हैं, जो मतलब निराश्रित महिलाएं हैं, उनके लिए क्या नाम 500 रुपये पेंशन थी पहले, 500 रुपये से लगभग बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है। 500 से पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है। गन्ना भुगतान की दोस्तों बात करें तो गन्ना भुगतान के लिए 1,72,745 करोड़ है। गन्ना भुगतान के लिए कितना इसमें रखा गया है, 1,72,745 करोड़ रुपए रखा गया है। तो एक बार फिर देख लीजिए, अगर पीएम सम्मान निधि की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है 2,55,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। अगर युवाओं के लिए बात करें तो निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना, और 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 12 लाख लगभग बढ़ चुके हैं। आप लोग जानते होंगे कि आपके जो MSc MA या जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और उनको टैबलेट कुछ लोगों को मिल चुके हैं, बाकी जो बच्चे हुए हैं उनके लिए लक्ष्य रखा गया है 2 करोड़ लोगों को लैपटॉप वो क्या नाम टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे। महिलाओं के लिए उनकी जो पेंशन थी वो 500 से 1,000 कर दी गई है। गन्ना भुगतान की बात करें तो गन्ना में हमेशा समस्या आती थी कि गन्ना का सही दाम नहीं मिल पाता था और कई प्रॉब्लम रहती थी, तो उसके लिए 1,72,745 करोड़ रुपए है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की वो बात की गई है। इसके बाद मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने का वो भी रखा गया है इसमें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूपी में विशेष सुरक्षा बल का गठन है। यूपी में विशेष सुरक्षा बल का गठन है, वो किस लिए दोस्तों, जैसे ताजमहल हुआ, कुछ मंदिर हुए, जैसे मंदिर हुए, और कई जो क्या नाम मेट्रो स्टेशन होते हैं उस पर कौन सी पुलिस काम कर रही होती है, उसमें दोस्तों CISF काम कर रही होती है, जो सेंट्रल की पुलिस है वो काम कर रही होती। तो यहाँ पे विशेष सुरक्षा बल का गठन करके इन चीज़ों की सुरक्षा करने के लिए, ताजमहल है और क्या नाम जो भी अपनी मंदिर हैं, जैसे मान लो काशी विश्वनाथ मंदिर है या अयोध्या का मंदिर है, इनके लिए दोस्तों विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया, उसका भी प्रावधान किया गया। बजट में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर पूरा बजट आप देखना चाहते हैं तो हमारे नीचे PDF पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जाके एक बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देख लीजिए। बाकी हमने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने बता दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, योगी 2.0 का सरकार का बजट किसने पेश किया, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। ठीक है। और अगर ये इस बजट की बात करें तो ये दोस्तों बचे हुए समय का बजट है। क्यों है, क्योंकि ये अनुपूरक बजट हर चुनावी वर्ष, जब भी चुनावी वर्ष होता है उसमें एक बजट पहले बजट पेश किया जाता है 2-3 महीने का खर्च चलाने के लिए। उसमें जो बचा हुआ समय है दोस्तों 2022-23 का, उसका बजट ये है 6,15,000 करोड़ रुपए। अगर 2021-22 के बजट की 2022-23 के बजट से तुलना करें तो ये 5,50,000 करोड़ का था, ये 6,15,000 करोड़ का बजट है, तो ये काफ़ी बड़ा बजट है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को पता ही है विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना है। और इसके बाद मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेता विपक्ष कौन है, अखिलेश यादव हैं। अगर दोस्तों यूपी विधानसभा की सीटों की बात करें तो 403 + 1 404 सीटें हैं।
इसके बाद दोस्तों अगर कहीं विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, उपाध्यक्ष का पद खाली है। यूपी में अगर कहीं राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 30 सीटें हैं, लोकसभा की सीटों की बात करें तो दोस्तों 80 सीटें हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसके बाद अगर आपको बात करें कि विधान परिषद की सीटों की बात करें तो 100 सीटें हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर विधानसभा की कई सीटें सबसे ज़्यादा हैं, 7 राज्यों में विधानसभा है भारत के, तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में हैं। तो दोस्तों ये समझ लो कि आप इसके बाहर एक तरीके से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। एक बार आपसे वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको जैसे पूछेंगे कि वित्त मंत्री इस समय कौन है, तो सुरेश खन्ना जी हैं। तो इन्होंने लगातार 6वीं बार बजट पेश किया, 6वीं बार। ये भी पूछ सकते हैं कि ये चौथी बार इन्होंने लगातार 6वीं बार सुरेश खन्ना जी ने बजट पेश किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं आप दोस्तों कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस तरीके के वीडियो और देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और दोस्तों अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में बनी हुई है हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबकी, तो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।